क्वांटिफायर्स ये वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन की क्वांटिटी बताते हैं, लेकिन अगर इनका यूज ठीक से नहीं आता हो तो ये किसी को भी बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लगभग सभी क्वांटिफायर्स का यूज सीखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। सबसे पहले जानते हैं कि क्वांटिफायर्स होते क्या हैं। वो वर्ड्स जो किसी नाउन की क्वांटिटी बताए। अब यहां पर 3 तरह के क्वांटिफायर्स होते हैं, फॉर काउंटेबल्स, फॉर अनकाउंटेबल्स एंड वो जो दोनों के लिए यूज होते हैं। तो चलिए सबसे पहले काउंटेबल नाउन्स के बारे में बात करते हैं। सो हमारा पहला वर्ड है मैनी। ये वर्ड बहुत कॉमन है एंड इसका मतलब होता है बहुत। जैसे उसके बहुत सारे दोस्त हैं, ही हैज मेनी फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, आई हैव मेनी बुक्स। दूसरा वर्ड है अ फ्यू। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। इसका मतलब होता है थोड़ा या जितना भी है, इनफ है। जैसे उसके पास थोड़े पैसे हैं, ही हैज अ फ्यू कैश, उसके पास थोड़े पेन हैं, ही हैज अ फ्यू पेन। लेकिन जब बात नेगेटिव सेंटेंसेस की हो तो वहां पर फ्यू का यूज होता है। फ्यू का मतलब होता है बहुत ज्यादा, कम, बिल्कुल नहीं के बराबर। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास बहुत कम पैसे हैं, ही हैज फ्यू मनी, या फिर बहुत कम खाना बचा है, ओनली फ्यू फूड इज लेफ्ट। सेवरल, इसका मतलब होता है कुछ या फिर बहुत। एग्जाम्पल के लिए, उसके पास कुछ टॉयज हैं, शी हैज सेवरल टॉयज। या फिर उसे इस फील्ड में कुछ इयर्स का एक्सपीरियंस है, ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ सेवरल इयर्स इन दिस फील्ड। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में, जिनको काउंट नहीं कर सकते, जैसे टाइम, मनी, वाटर, इमोशंस एक्सेट्रा। सो हमारा पहला वर्ड है मच। ये बहुत कॉमन वर्ड है। इसका मतलब भी बहुत होता है। जैसे उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है, ही लाइक्स आइसक्रीम वेरी मच। या फिर हमारे पास बहुत टाइम है, वी हैव मच टाइम। अब दूसरा वर्ड है अ लिटिल। इसका यूज हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं। इसका मतलब होता है थोड़ा सा। ये वर्ड अ फ्यू के सिमिलर है। एग्जाम्पल, क्या तुम जूस में थोड़ी शुगर डाल सकते हो, कैन यू ऐड अ लिटिल शुगर टू द ड्रिंक। या फिर मेरी बॉटल में थोड़ा सा पानी है, आई हैव अ लिटिल वाटर इन माई बॉटल। लेकिन अगर बात नेगेटिव सेंटेंसेस की है तो वहां पर लिटिल का यूज करेंगे। इसका मतलब होता है बहुत कम या बिल्कुल नहीं के बराबर। ये फ्यू के सिमिलर होता है। जैसे मेरी बॉटल में बहुत थोड़ा पानी बचा है, अ लिटिल वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल। या फिर उसे इस फील्ड में बहुत कम एक्सपीरियंस है, ही हैज लिटिल एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। तीसरा एंड लास्ट वर्ड है अ बिट ऑफ। इसका मतलब होता है किसी चीज का थोड़ा सा हिस्सा। जैसे क्या मुझे आपका थोड़ा सा टाइम मिल सकता है, कैन आई गेट अ बिट ऑफ योर टाइम। और उसने सूप में थोड़ा सा नमक डाला, शी एडेड अ बिट ऑफ सॉल्ट इन द सूप। अब बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, उन वर्ड्स के बारे में जो दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। सो हमारा पहला वर्ड बहुत कॉमन यूज होने वाला है सम। इसका मतलब होता है थोड़ा या कुछ। एग्जाम्पल, मैंने दुकान से कुछ बुक्स खरीदी हैं, आई बॉट सम बुक्स फ्रॉम द शॉप। और क्या तुम्हें थोड़ा पानी चाहिए, डू यू नीड सम वाटर। लेकिन अगर क्वेश्चन या नेगेटिव सेंटेंस है तो वहां पर एनी का यूज करेंगे। इसका मतलब भी होता है कुछ, लेकिन क्वेश्चंस या नेगेटिव सेंटेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम्हारे पास कोई आइसक्रीम है, डू यू हैव एनी आइसक्रीम। नहीं, मेरे पास कोई आइसक्रीम नहीं है, नो आई डोंट हैव एनी आइसक्रीम। अब बात करते हैं अ लॉट ऑफ के बारे में। इसका मतलब बहुत सारा। जैसे उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, ही हैज अ लॉट ऑफ मनी। या फिर उसके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, शी हैज अ लॉट ऑफ आइडियाज। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लेंटी ऑफ इस वर्ड का यूज तब करते हैं जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा हो या फिर मोर देन इनफ हो। जैसे तुम्हें जिंदगी में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, यू विल गेट प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। या फिर हमारे पास गेस्ट के लिए बहुत पकवान है, वी हैव प्लेंटी ऑफ फूड फॉर द गेस्ट। सो गाइज दैट्स इट। आई होप आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।